मेरा नाम मोहम्मद अबू बकर है। मैं यूपी कैराना ज़िला शामली से बिलोंग करता हूँ। असल में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बचपन में अपने नाना के मदरसे में कुरान हिफ्ज़ किया। फिर उसके बाद वालिद मोहतरम के तुफ़ैल से मैं कर्नाटका में आ गया। तो यहाँ आने के बाद में मैंने 5th जॉइन किया। फिर उसके बाद स्कूलिंग पढ़ने के बाद में स्कूलिंग मुकम्मल मेरा पूरा कोलार में हुआ। तो फर्स्ट पीयूसी कंप्लीट करने के बाद में फिर मैं शाहीन कॉलेज में चला गया था। तो वहाँ जाने के बाद में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छी रहनुमाई मिली कि डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या जो भी कुछ बनना है उसके लिए एक अलग से एक अलग अलग रास्ते थे दोनों वहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुए वहाँ पे देखा तो एक पढ़ने का एक रुझान और एक मदरसे का जो माहौल वो पूरा मुकम्मल ऐसे ही मिला था जैसे एक आदमी मदरसे से आता है तो उसे एक नई चीज़ नहीं लगी वहाँ पे आने के बाद में। तो मैं यही एडवाइस करूँगा कि आप लोग शाहीन में जाइए और अपने बच्चों का दाखिला दिलाकर। मैं अभी BUMS कर रहा हूँ। मेरा एडमिशन BUMS में हुआ, गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज बेंगलोर से मैं BUMS कर रहा हूँ। मेरा नाम अबुल्लैस मुजद्दिदी है। मैं और मेरे दो छोटे भाई, हम 3 भाई तीनों भी हाफिज़ कुरान हैं और तीनों भी शाहीन में पढ़े हैं। शाहीन में और तीनों भी डॉक्टर बन रहे हैं। मैं BUMS 3rd ईयर बेंगलोर में गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज में हूँ और मेरा सेकंड जो भाई है वो 3rd ईयर, और जो थर्ड भाई है मेरा वो भी हाफिज़ कुरान है और वो 1st ईयर कोप्पल मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम तीनों हाफिज़ कुरान हैं और तीनों भी मेडिकल फील्ड में हैं और तीनों भी शाहीन से AICU से पढ़कर PUC 1st ईयर 2nd ईयर पढ़कर नीट के थ्रू एडमिशन लिया है। हम 3 भाई को भी फ्री गवर्नमेंट मेडिकल सीट मिली है। अभी मैंने 4th स्टैंडर्ड के बाद में हिफ्ज़ कुरान किया। मैं और मेरे भाई भी सेम 4th के बाद हिफ्ज़ कुरान किया और सीधा 10th में शाहीन में एडमिशन लिए। शाहीन में जैसे एडमिशन लिया हमें बेसिक्स नहीं आता था तो पूरा इंग्लिश, मैथ्स, कन्नड़ वगैरह सब। मेरा नाम मोहम्मद ज़की है। मैं बेंगलोर से ताल्लुक़ रखता हूँ। बेंगलोर में मैं 6th तक पढ़ा स्कूल में, न्यू बॉल्डविन स्कूल में जयनगर में। फिर उसके बाद जो है मदरसे में दाखिला लेकर 2 साल अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर हिफ्ज़ मुकम्मल किया। उसके बाद शाहीन में आया। शाहीन में आकर मैंने 10th से तालीम शुरू की और 10th, 11th, 12th और नीट कोचिंग वहाँ से किया। तो शाहीन में बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत मेहनत करने का जज्बा पैदा हुआ। वहाँ का माहौल जो है उससे बहुत मुतासिर हुआ और फिर ऐसा हुआ कि वहाँ पर खूब मेहनत की, कंपटीशन बढ़ा और फाइनली इस नतीजे पर पहुँचे कि अल्हम्दुलिल्लाह किसी तरह सीट मिल गई। अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी रैंक से नवाजा। 900 रैंक से, कर्नाटका 900 रैंक से जो है नीट का रैंक हासिल किया और अब अल्हम्दुलिल्लाह बल्लारी में विजयनगर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में MBBS फाइनल ईयर मुकम्मल हो गया है। अब इंशाल्लाह इंटर्नशिप स्टार्ट होने वाली है। तो ये छोटा सा सफ़र है कि हमें दुनिया और आखिरत में दोनों में कामयाब फरमाए। कामयाबी हुई और पहले ही बैच में ऐसे बच्चे जो कभी स्कूल नहीं गए थे वो गवर्नमेंट मेडिकल सीट हासिल करने में कामयाब हुए। बेंगलोर से ताल्लुक़ रखने वाले अबू सुफियान MBBS मुकम्मल करे हैं और अब PG की तैयारी कर रहे हैं। इसको उलमाए किराम देखें, पसंद करें और वो ख्वाहिश ज़ाहिर करे कि इस नज़रिए ख़याल को आलम के कोने कोने में फैला दो और हम इसके लिए इसको पेश करना शुरू करें, सफ़र करना शुरू करें। और अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलहाल 20 के करीब ऐसे मराकज़ हिंदुस्तान भर में चल रहे हैं जहाँ पर 25, 50, 100, 125 पास जो असली तालीम से बिल्कुल ही नाबलद हैं वो 10th पास करने के लिए फिर 10th के बाद 11th और 12th में पढ़ रहे हैं और बाद में ग्रेजुएशन में कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो गुज़िश्ता 1 महीना पहले ख्याल आया क्यों ना इसको मास लेवल पर किया जाए, बड़े पैमाने में ये काम हो। तो एक खुसूसी मनसूबा बनाए हैं और उस मनसूबे का नाम रखे हैं मदरसा प्लस। यानी मदरसे के बच्चों को और हाफिज़ बच्चे जो फारिग हो गए हैं उनको हिंदुस्तान भर के बड़े बड़े मदरसों में रखेंगे। यानी 5000 हुफ़ाज़ मुल्क भर के उनका सिलेक्शन होगा। सिर्फ हाफिज़ होना काफ़ी है, वो कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं पढ़े तो चलेगा। उनको लेकर मुल्क के बड़े बड़े मदरसे जहाँ पे गुंजाइश है, जगह है, हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं मदरसे के ज़िम्मेदारों से
कि वो आप अपने मदरसे में 100 हुफ़ाज़ को रखेंगे। इस तरह से 58 मदरसे आइडेंटिफाई हुए हैं और वो हर मदरसे वाले बच्चों को रखेंगे, उनकी तरबियत करेंगे, उनके रहने का, खाने का और उनके दौर का इंतज़ाम मदरसे की ज़िम्मेदारी होगी। और शाहीन मुख्तलिफ़ NGO से, ट्रस्ट से, साहिब खैर हज़रात की मदद से वहाँ पर टीचर रखेंगे और 18 महीने में ये नायोस के ज़रिए उर्दू ज़रिए तालीम के साथ उनको 10th पास कराएंगे। इसके लिए मुल्क के मारूफ उलमाए कराम इसकी सरपरस्ती कर रहे हैं। मौलाना अरशद मदनी, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, मौलाना महमूद मदनी साहब, इस तरह से मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब, मौलाना मकसूद इमरान साहब, इस तरह तमाम बड़े उलमाए कराम इसकी सरपरस्ती कर रहे हैं, इसको पसंद कर रहे हैं और मुल्क के बड़े मारूफ 58 मदरसे में ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है। 20 मई को इसका आगाज़ होगा। टीचर्स के रिक्रूटमेंट के लिए हम मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के ताउन से 500 टीचर्स का रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं और उनको एक मदरसे में 10-10 टीचर भेजेंगे, 100 बच्चों के लिए 10 टीचर भेजेंगे। और बिल्कुल AICU हमारा जो खुसूसी एक ख़ास डिपार्टमेंट है, तरीक़ेकार है ड्रॉप आउट को और बेसिक कमज़ोर बच्चों को आगे बढ़ाने का। AICU एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट, इंतहाई निगहदाश्त तालीमी मरकज़, उस स्टाइल पर ये हुफ़ाज़ बच्चों को पढ़ाया जाएगा जो कभी ज़िंदगी में स्कूल नहीं गए थे और 1.5 साल में हम 10th पास कराकर उनको ग्रेजुएशन के लिए, 11th और 12th के लिए, डिप्लोमा के लिए, ITI के लिए तैयार करके भेजेंगे। और ये माशाल्लाह इसको बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं और ये वक्त की अहम तरीन ज़रूरत थी जिसको लोग खुशी से कबूल कर रहे हैं। और इसमें मुस्तहिक़ तलबा को 100% फ्री खाना, रहना, पढ़ना, किताब, ಮಕ್ಕಳ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮಗಳ ಮದುವೆ, ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸ್ಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ.